हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके मोटिवेशन 2.0 में। और हम मौजूद हैं सिटी ऑफ लेक भोपाल में, और हम एक ऐसी विषय पे बात करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा साबित हो रहा है। पुरानी स्थापित पार्टियों की जड़ें उखाड़ के फेंक दिया है, उनके फॉलोअर्स और उनकी जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया में थी उसको एकदम से 3 दिन के भीतर भीतर पछाड़ के आगे निकल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। Together we will bring about change for all the cockroaches in। भाई कौन बात नहीं करेगा इस बारे में, स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी जिसके संस्थापक है अभिजीत दीपके। मैं बात करूंगा इसकी सच्चाई क्या है और इसके पीछे क्या चल रहा है और क्यों ये राजनीतिक भूचाल आ रहा है। तो दोस्तों, ये चिंगारी कैसे भड़की, इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इससे एक बहुत ही विवादास्पद बयान जुड़ा हुआ है जिससे इसका जन्म हुआ और ये एक सैलाब के रूप में सामने आया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण और एक वो शब्द क्या है दोस्तों? हमारे देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगारों के बारे में एक शब्द कहा कि इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच की तरह है। जी हाँ दोस्तों, बस इस शब्द ने कॉकरोच जनता पार्टी का शुभारंभ किया और एक सैलाब के रूप में सामने आया। देश के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन इस बात पे उमड़ उठा और इतना फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि इस देश का युवा बदलाव के मोड में है। एकदम फ्रस्ट्रेशन के उसमें है, बहुत ही बुरी तरीके से। और वो एक चिंगारी सिर्फ यही है, वो कॉकरोच, एक कॉकरोच की चिंगारी है दोस्तों जिसने इस सैलाब को लाया है। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, इस देश का युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। We want justice. We demand justice. जब इतना बड़ा युवाओं का आंदोलन खड़ा हो गया है तो जो पुराने राजनीतिक दल हैं या उनमें बैठे जो लोग हैं उनमें भूचाल आना तो स्वाभाविक था, उनमें उछल कूद होना तो स्वाभाविक था। Breaking news from Bharat. The opposition is playing the serpent's flute. इन पार्टियों में जो बैठे हैं इनके प्रवक्ता और विस्कन्याएं, गोदी मीडिया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा जो चैनल है इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो चल रही है क्रांति, इस विषय पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय में ये चल रहा है आजकल कि जो इसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि भाई साहब जो पुराने जो पार्टियां हैं जो ज़माने से चली आ रही हैं, तो उन्होंने वो फॉलोअर्स हासिल करने में कई साल लगा दिए और वो 3 दिन में सिर्फ उसका डबल हो जाना किसी उसमें, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसको हजम करना थोड़ा मुश्किल है और उसको हजम करने के लिए कैसे हजम किया जाए, कुछ ना कुछ कारण तो देना पड़ेगा। तो जो गोदी मीडिया है इस देश का और जो उनके तथाकथित अंधभक्त लोग हैं वो इस बात से मतलब उछल कूद रहे हैं। और जो विस्कन्याएं और विस्कन्या तो समझते ही होंगे, जो गोदी मीडिया है वो इस चीज़ को दिखाने में लगा है कि ये जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो 70% फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, अब इसके बारे में सोचिए क्या लॉजिक है इसमें। 70% फॉलोअर्स पाकिस्तानी। अब हमारा यही मीडिया, यही गोदी मीडिया ये दिखाते आया है कि भाई पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, खाने को नहीं है ना। सच बात है, महंगाई बहुत चरम स्तर पे है उस पर। तो वहाँ का जो युवा है वो अपनी स्थिति खुद नहीं बदल पा रहा है, ठीक है, और वो आके भारत में क्रांति करेगा। तो ये एक लॉजिक की बात है, इसको सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जो
कह रहे हैं ऐसा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना हमारे देश का उत्तर प्रदेश राज्य है ना, वो उससे ज़्यादा युवाओं को रखता है अपने स्टेट में, समझ रहे हो। और वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के युवाओं ने ये कॉकरोच पार्टी में समर्थन दे के उसको खड़ा किया है। तो ये एक सरासर अब सोचने वाली बात है। जरा सोचिए इस विषय में कि किस स्तर पे ये बात हो रही है। तो जरा दोस्तों इन गोदी मीडिया और इन अंधभक्तों के जो विचार हैं उसके बारे में सोचिए कि पाकिस्तान में जो युवा हैं उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना दी है ना। तो ये एक सोचने वाली बात है। जो पाई के लिए तरस रहा पाकिस्तान, इतनी बड़ी कंगाली से जूझ रहा है, वहाँ के लोग आकर सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करेंगे। अगर पाकिस्तान के युवाओं में इतना ही वो होता, दम होता, तो नेपाल की तरह जैसे झंझी की क्रांति हुई और पूरी सत्ता पलट के रख दी, वो चीज़ पाकिस्तान में कब की हो चुकी होती। तो ये भारत में अभी आग लगना शुरू हुई है, एक चिंगारी मात्र है। अभी आगे इस विषय में बहुत कुछ होना बाकी है। और दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। तो युवाओं का देश जब खुद हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हम युवा पाकिस्तान में क्यों ढूंढने जा रहे हैं भाई? बेरोजगार युवा, मतलब यहीं की बात हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि पुराने लोगों का, पुराने पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आता है, तो उनके लिए एक पुराना घिसा पिटा बयान वही कि भैया कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान। कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान। तो दोस्तों इस क्रांति से इतना डरे हुए हैं लोग कि कुछ ना कुछ रीजन देने में लगे हैं, उसको चुना है पाकिस्तान के बाद। ये सिर्फ एक हवा नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी ये सिर्फ एक हवा नहीं है, ये एक युवा क्रांति, और युवा क्रांति की वो आग है जो सब कुछ भस्म करने की ताकत रखती है। और ये उस आग का एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि वो एक एग्जाम्पल है, ये पूरी क्रांति नहीं है। जब पूरी क्रांति आएगी ना तो सत्ता हिलेगी, डुलेगी और हटेगी भी और बदलेगी भी। तो दोस्तों मेरा पर्सनल सुझाव यही है कि वैसे मैं तो पर्सनली नहीं जुड़ सकता कॉकरोच जनता पार्टी से, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं जो मैं फुलफिल नहीं कर सकता। क्योंकि वो बेरोजगार युवाओं के बारे में कहा गया है कि पहली उसकी जो शर्त है कि बेरोजगार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पढ़ा लिखा बेरोजगार होना चाहिए। तो भाई पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बेरोजगारी की वो सीमा से थोड़ा दूर है। तो हम सोचते हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हैं, उनको थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि सिर्फ बेरोजगार युवाओं के अंदर ही आग नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर आग है। तो थोड़ा इसमें संशोधन करो और उनको भी मौका दो जो रोजगार करते हुए भी बदलाव की चाह रख रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। और दोस्तों मेरा इससे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन और सुझाव था। तो इसको किसी से जोड़ने की कोशिश मत करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर मेरा वीडियो सच में पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना चाहते हैं कर दीजिए। और नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगला कंटेंट लाऊंगा, उसको देखिएगा। अगर पसंद आए तब कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा, फिर मैं अगले में कराऊंगा।